द्वापर का अंतिम पहर चल रहा था और उस समय श्री पराशर जी योगी कहलाते हैं, उनके अंश से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ। पराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी हुए। इन्हीं व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में बांटा है। पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, फिर उसको 4 भागों में बांटा तो यजु, साम और अथर्व 4 भाग हो गए। ऋग, यजु, साम, अथर्व, एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। संतुष्टि नहीं हुई तो महाभारत जैसे पंचम वेद की रचना की। इतिहासम पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण के रूप में 5वां वेद महाभारत है। वो घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। न जाने ने किस वामपंथी के सोच वाले लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया। अरे श्री व्यास जी द्वारा रचित है तो वैसे महाभारत होगा। अरे नहीं पढ़ोगे तो महाभारत जरूर हो जाएगा। पढ़ने से महाभारत नहीं होती। ये तो वामपंथियों की चाल थी महाराज कि आपके घर से वेद दूर हो जाए। सांची बात कहूं तो रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री तुलसी बाबा ने हम पर कितना उपकार किया, जो हमें रामायण जैसे विशुद्ध अवधी भाषा का हिंदी का दिव्य काव्य ग्रंथ प्रकाशित किया। आपके जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में नहीं लिखा। पढ़ते तो हो नहीं तो मिलेगा कहां से। और ये रामचरितमानस में जो लिखा है महाभारत में लिखा है। 18 सर्गों में महाभारत में जीवन जीने की शैली बताई गई है। आपका घर कैसा होना चाहिए, अतिथि का सत्कार कैसा होना चाहिए, परिवार की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, घर में भोजन कैसे बनना चाहिए, भोजन में पंच जो यज्ञ हैं, पंच बलि हैं, इनका कैसे निरूपण होना चाहिए, पूरा विस्तार से लिखा। इसीलिए इसको इतिहास पुराण की संज्ञा दी। हमारे यहां पुराणों में, वेदों में, इतिहासों में क्या लिखा है? वेद तो भगवान की स्वसा से प्रकट हुए। कोई पूछे वेद कब आया, कब आया वेद, कोई बता सकता है? क्योंकि भगवान की स्वसा से वेद प्रकट है। तो जब से भगवान है तब से उनकी स्वसा है, और जब से उनकी स्वसा है तब से वेद है। महाराज कौन निरूपण कर सकता है? पुराण दूसरे लोगों का वर्णन है, इतिहास भारत देश का वर्णन है। ध्यान से समझना, मैं सरल रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों ने कहा जातिवादी प्रथा है। खबरदार, पढ़ना नहीं आता तो कम से कम निंदा मत करो। वेद पर अधिकार इसलिए सबको नहीं दिया गया क्योंकि जज साहब, वेद की व्याख्या नहीं होती है। समझना, वेद व्याख्या का विषय नहीं है, और वेद की व्याख्या से अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। क्योंकि लिखा कुछ है, अर्थ उसका कुछ और होता है। तो वेदों में पात्रता बनाई गई। जैसे कथा सुनने की पात्रता, वैसे वेद को पढ़ने की पात्रता होती है। भाई, गणानान्त्वा जो मंत्र है गणेश जी का, ये वेद का मंत्र है, लेकिन गणेश जी का ये मंत्र नहीं है। समझना, गणों का नाम आया है, गणों में प्रधान गण की चर्चा हुई है, तो श्री गणेश जी पर उसका आरोपित किया गया और उस मंत्र से गणेश जी का आह्वान होता है। पर वेद में गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे का अर्थ कुछ और होता है। समझ में?
पात्रता नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। जैसे आजकल के तथाकथित लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। किसी को रामायण की चौपाई में गलती दिख रही है, किसी को श्लोक अशुद्ध दिख रहा है, तो काहू को हनुमान चालीसा में संशोधन करने की कुबुद्धि आ गई महाराज। अरे ऐसी भी दुनिया है। तुलसी बाबा ने जो रचा है, अब उससे आप शुद्ध करने चले हो। उस चौपाई में आपकी मंदबुद्धि खोट देख रही है, छिद्रान्वेषण कर रहे हो। पढ़ा है शब्द का प्रयोग किन किन रूपों में होता है? लक्षणार्थ, व्यंजनार्थ, संकेतार्थ, गुणार्थ, भावार्थ। व्याकरण में कई प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है महाराज। ये तो व्याकरण के सूत्रों से चलता है। विश्वामित्र शब्द की उत्पत्ति के लिए महर्षि पाणिनि को अलग सूत्र देना पड़ा। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। विश्वामित्र की व्याख्या विश्व और मित्र से नहीं होती है, गलत हो जाएगा। संधि के स्वर संधि का यह भेद नहीं है। इसके लिए श्री पाणिनि ने 4000 सूत्रों में से अलग सूत्र की व्यवस्था की है, तब जाके विश्वामित्र का उत्पत्ति किया। व्याकरण कठिन है, पर व्याकरण ही भाषा को पुष्ट करता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पान्ते सकलाः शब्दाः शास्त्र जेन शास्त्र तेन व्याकरण। जहां शब्दों को विग्रह किया जाता हो, व्युत्पन्न किया जाता हो और उन शब्दों का अर्थ निकाला जाता हो, जिस शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है उसको व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के बिना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वेद का नाम है श्रुति। वेद का नाम क्या है? श्रुति। क्यों श्रुति कहा गया? क्योंकि पहले पुस्तक लेखन का कार्य नहीं होता था। गुरु जो कहता था शिष्य सुनता था और श्रवण के माध्यम से कंठाग्र कर लेता था, तो सुनने के कारण वेदों का नाम पड़ा श्रुति। तो श्रुति यानी वेद का अर्थ तभी निकल पाएगा जब परंपरा से गुरु चरण में बैठे हो, गुरु की सेवा की हो और गुरु ने प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाई हो, तब आप वेद को पढ़ सकते हैं, तब वेद का सही अर्थ निकाल सकते हैं।